अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के हैक्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं और ये हैक्स सर्दी से रिलेटेड हैं जो आपके पैसे भी बचाएंगे और आपके वक्त को भी बचाएंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपने पहले कहीं भी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और फ़ायदा उठाइएगा क्योंकि ये सारे हैक्स आपकी सर्दी की शिद्दत में काम आने वाले हैं जी। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर जी टिप नंबर 1 क्या है ना कि जब भी हमारी दाल में थोड़ा पानी चला जाता है, यानी हमारे हाथ गीले होते हैं ना, तो हमने क्या करना है ना, उसको सुखाने के लिए कि वो ख़राब ना हो और इस महंगाई के दौर में हम इसी दाल को दोबारा से यूज़ कर ले और ये ज़्यादा देर तक चले। आपने क्या करना है ना, आपने इस्त्री को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और इस्त्री को गर्म करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है। तो फिर आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो आपकी दाल है उसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका होगा। इस तरह से जब आप थोड़ा सा इसको आयरन कर लेंगे ना, तो आपने इसको थोड़ी देर वैसे छोड़ देना है, यानी जब पकाने लगेंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी यहाँ पर टिप नंबर 2 की तरफ, जो जी मेरी माल्टों के जूस से रिलेटेड है। यानी कि आजकल सर्दियाँ हैं और ऑरेंज का जूस तो पिया ही जाता है कि बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना सभी को। तो हम घर में बनाते हैं किस तरह से फटाफट से बाजार जैसा जूस बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने एक गिलास लेना है इस तरह से, और उसके बाद आपने माल्टे को इस तरह से कट कर लेना है अच्छे से, और फिर उसको कट करने के बाद आपने ग्लास की बैक साइड पे इस तरह से इसको घुमाते जाना है। जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे इस तरह से इसका जूस निकलता जाएगा। बाद में अगर आप चाहें तो इसके बीज जो है उनको भून सकते हैं और इस तरह से आप ढेरों माल्टों का जूस फ़ौरन से निकाल सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर जब भी हमारे हाथ पे बॉल बॉल लग जाती है ना, हमारे हाथ पे तो कम, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो अक्सर इस तरह के काम करते हैं और जब उनकी बॉल बैंड उतारे ना तो इस तरह से रोना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्या करना है ना, घर में जो बॉडी स्प्रेज होती है ना, आपने उस तरह से थोड़ी सी लगा करना। उनके लिए आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करनी क्योंकि बच्चों की स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने थोड़ी सी लगा करके ना इस तरह से इजीली जिस पार्ट पर भी बॉल पॉइंट लगी है रिमूव कर लेनी है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं, तो जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो हमारे नाखून के साइड्स पे भी लग जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। यानी कि अगर हमने कहीं जाना हो ना, फिर हम फ़ौरन से उसे साफ़ भी नहीं कर पाते और वो बहुत ज़्यादा रफ रफ सा लगता है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक, जिसको यूज़ करने के बाद आप नीटली अपना नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं अपने नेल्स पे और वो साइड्स पर भी नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है ना, जो आपके पास कैचर होते हैं ना, अपने आप इस तरह से लगा लेने। जब आप इस तरह से लगाएंगे ना, तो जो नाखून है वो सामने आ जाएगा और उसकी जो साइड्स वाली स्किन है ना, वो बिल्कुल इस क्लिप की मदद से नीचे हो जाएगी और इजीली आपके नेल पर नेल पेंट ब्यूटीफुली अप्लाई कर सकते हैं आप बगैर किसी मेस के। तो यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप फटाफट से नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं और कोई साइड पर लगेगा भी नहीं और आपको फिर बाद में साइड से रिमूव करने का झंझट भी नहीं होगा। इसी तरह आप दूसरे नेल्स पर भी इसे जिस तरह क्लिप लगाकर अप्लाई करते जाएंगे ना नेल पेंट, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और ब्यूटीफुली इजीली जो नेल पेंट है वो आपके नेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी जी यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर भी अपना नेल पेंट। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये टिप शेयर करूं ताकि आजकल वैसे ही शादियां बहुत सारी हैं और लेडीज़ को ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही होंगी। अगर इनमें से कोई भी टिप पसंद आई ना तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि जो बिल्कुल नेल पेंट जो मैंने क्लिप के बगैर लगाया था वो साइड पर लगा हुआ है, लेकिन जो मैंने क्लिप लगा कर लगाया है वो कितना नीटली अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल भी इसके साइड्स पर नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से आपका नेल पेंट भी बच जाएगा और आपका नेल पेंट अप्लाई भी ब्यूटीफुली हो जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, खासतौर पर ख़वातीन के लिए। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5 की तरफ। क्या होता है ना, हमारे घर शकरकंदी आती है और वैसे भी सर्दियों की सौगात है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाए और ज़ाहिर है गैस का इशू भी रहता है, लोड शेडिंग होती है गैस की भी, तो आपने क्या करना है ना, आपने फटाफट से इस तरह जिस तरह हम लोग आलू के पीसेस करते हैं, आपने शकरकंदी के पीसेस कर लेने हैं। अब हमारा खुद का भी कभी कभी दिल कर रहा होता है ना, लेकिन गैस नहीं होती, या कोई मेहमान आ जाता है गैस नहीं होती, चाय के साथ रखने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो आपने क्या करना है ना, आपने पहले इसको इस तरह से पीसेस में काट लेना है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपने रख देना है जी इसको माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में आपने इसको 10 मिनट्स पे रख देना है और उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सॉफ्ट बिल्कुल हो जाएगी ये शकरकंदी और आप अपने मेहमानों को ये सर्व कर सकते हैं। आप खुद रात को चाहे जब
जब गैस नहीं आ रही होती, कभी समटाइम्स होता है ना, दिल कर रहा होता है, भूख लग रही होती है, एट दैट टाइम आप ऑर्डर भी नहीं कुछ करवा सकते। तो अगर आपके पास ये पड़ी हुई है और आपका दिल कर रहा है खाने का, तो आप माइक्रोवेव में इसे बनाकर इजीली इंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर नमक लगाकर, ये जिस तरह से भी, लीमू, इट्स अप टू यू कि आप इसके लिए इसके ऊपर माल्टा डालकर खाना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी इसको इजीली छीलेंगे, आराम से ये पील ऑफ भी हो जाएगी और उसके बाद आप इसको जब खाएंगे ना, देखिए बिल्कुल जिस तरह बॉयल की हुई है, और ये बिल्कुल हमारी इमरजेंसी में काम आएगी, गेस्ट के लिए भी और आपके खुद की पेट पूजा के लिए भी। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, क्योंकि ये भी सर्दियों की बेहतरीन टिप है और ये आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। तो अगर आपको कोई टिप भी पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।